दिल्ली के गीता कॉलोनी से एक दर्दनाक वीडियो सामने आ चुका है, जिसमें घर के बाहर काम करती एक बुजुर्ग महिला को कार ड्राइवर ने कुचल दिया। इस हादसे में बुजुर्ग मौके पर ही दम तोड़ दिया। बुजुर्ग महिला ने घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको गीता कॉलोनी की दिखा रहे हैं, जहां पे इस महिला को एक कार ड्राइवर ने धक्का मारा और उसके बाद इसकी मौके पर ही मौत हो गई। दर्दनाक हादसा गीता कॉलोनी से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे सामान्य जन को प्रभावित करता था। मनरेगा का पैसा सरकारी खजाने से निकलता था, लेकिन मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती थी। गैस की सब्सिडी किसी और के खाते में पहुंच जाती थी। अपनी स्कॉलरशिप पाने के लिए भी रिश्वत खिलानी पड़ती थी। 10 साल पहले तक जो सरकार में थे, उनको ये सूट करता था, उनकी राजनीति को ही सूट करता था। लेकिन साथियों, हमने सरकारी खजाने की इस लूट को पूरी तरह से बंद कर दिया। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति बनाई। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 34 लाख करोड़ 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाए। और राइजिंग इंडिया के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि 2014 से पहले देश की साख गिर रही थी, भ्रष्टाचार हो रहा था। 2014 के पहले भारत के साथ क्या स्थिति थी, आप याद कीजिए। 2014 से पहले घर घर में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था। देश की साख गिर रही थी, लेकिन तब की सरकार झूठे तर्कों के आधार पर अपने घोटालों को डिफेंड करने में जुटी रहती थी। आज स्थिति एकदम अलग है। आज सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है। जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है, और भ्रष्टाचारी झूठ बोल बोलकर खुद बचाव की मुद्रा में है। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता था। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। सुपर 10 में 10वीं खबर, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर बड़ा आतंकी हमला, ऑटोमेटिक वेपन और हथगोलों से किया अटैक, 7 लोगों के मारे जाने की खबर। सुपर 10 में 9वीं खबर, असम पुलिस की गिरफ्त में आया ISIS का इंडिया चीफ हारिस फारूकी। बांग्लादेश की सीमा पार कर असम के धुबरी पहुंचा था फारूकी। ISIS चीफ का एक और साथी भी चढ़ा पुलिस के हाथ। सुपर 10 में 8वीं खबर, बदायूं में नाबालिग भाइयों के डबल मर्डर के दूसरे आरोपी जावेद पर 25,000 के इनाम का ऐलान। साजिद एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश, डीएम ने 15 दिन के अंदर जांच करने के ऑर्डर दिए। सुपर 10 में 7वीं खबर, पीलीभीत से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं वरुण गांधी, अपने प्रतिनिधि को भेजकर 4 नामांकन पत्र खरीदे। एसपी के राम गोपाल यादव ने कहा, बीजेपी ने काटा वरुण का टिकट तो पार्टी कर सकती है विचार। अखिलेश ने कहा, वरुण गांधी से नहीं हुआ किसी तरह का कोई संपर्क। सुपर 10 में 6ठी खबर, समाजवादी पार्टी ने 6 और सीटों पर किया उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। संभल से जियाउर रहमान बर्क, बागपत से मनोज चौधरी, नोएडा से राहुल अवाना, पीलीभीत से भगवत सरन, गंगवार घोसी से राजीव राय और मिर्जापुर से राजेंद्र सिंह बिंद को बनाया उम्मीदवार। सुपर 10 में 5वीं खबर, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में गुजरात की 10 सीटों पर नाम तय, महाराष्ट्र की 7 और राजस्थान की भी 7 से 8 अहम सीटों पर लिया गया फैसला। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे का महाराष्ट्र के शोलापुर से नाम तय। सुपर 10 में 4थी खबर, एनडीए में शामिल हो सकते हैं एमएनएस चीफ राज ठाकरे। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद आज पार्टी नेताओं के साथ बुलाई बैठक। राज ठाकरे के आवास शिवतीर्थ पर लगेगी आखिरी मुहर। सुपर 10 में तीसरी खबर, न्यूज 18 राइजिंग भारत के मंच पर अमित शाह की सीए और यूसीसी पर दो टूक, कहा मुद्दों से पीछे नहीं हट सकते। राहुल गांधी पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप।
सुपर 10 में दूसरी खबर, राइजिंग भारत के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। बोले, एक तरफ हम तीसरे टर्म के पहले 100 दिन का प्लान बना रहे हैं, विपक्ष बना रहा है मोदी को गाली देने का कीर्तिमान। और सुपर 10 की पहली खबर, राइजिंग भारत के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार पर भी बड़ा बयान। कहा, देश में करप्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई, नहीं बख्शा जाएगा एक भी भ्रष्टाचारी। और मॉर्निंग प्राइम में सबसे पहले बात न्यूज 18 राइजिंग भारत के उस मंच की जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार और आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग भारत के मंच से पूरी दुनिया को यह मैसेज, यह संदेश दिया कि आज का भारत आतंक को सहने वाला नहीं है, बल्कि नया भारत आतंक को मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज 18 राइजिंग भारत के मंच से विरोधियों पर भी जमकर प्रहार किए। अपने घोटालों को डिफेंड करने में जुटी रहती थी, आज थी महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। न्यूज 18 के राइजिंग भारत मंच से संजय राउत के बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। कहा, विरोधी कितनी भी गाली दे, देश ने तो मन बना ही लिया है फिर एक बार मोदी सरकार। आज ही उन्होंने मोदी को 104वीं गाली दी है। औरंगजेब कहकर नवाजा गया है। न्यूज 18 राइजिंग भारत के मंच पर अमित शाह की सीए और यूसीसी पर दो टूक। कहा, मुद्दों से पीछे नहीं हट सकते, राहुल गांधी पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता को वादा है, तो देश के संविधान के हिसाब से मुस्लिम भाइयों का सिविल सूट होता है, शरिया और हदीस के हिसाब से नहीं होता। तो क्या वो सब राहुल जी लागू करना चाहते हैं? ईडी के समन्स के खिलाफ एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंचे केजरीवाल। गिरफ्तारी पर रोक के लिए मांगी अंतरिम राहत। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को आज होना है पेश। अब तक 9 समन्स भेज चुकी है ईडी की टीम। महाराष्ट्र में आज अहम बैठकों का दौर। सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाई शिवसेना की बैठक। महाविकास आघाड़ी भी कर सकता है उम्मीदवारों का ऐलान। एनडीए से गठबंधन को लेकर राज ठाकरे ने पार्टी नेताओं के साथ बुलाई मीटिंग। पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं वरुण गांधी। अपने प्रतिनिधि को भेजकर 4 नामांकन पत्र खरीदे। समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने की अटकलों के बीच अखिलेश यादव का झटका। कहा, नहीं हुई कोई बात।